हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका थर्ड वीडियो क्लास सिक्स्थ के लिए हिस्ट्री, वेटस्टोन पब्लिकेशंस, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है। तो बेटा इसके पहले हमने जो सेकेंड वीडियो देखा, हमने उसमें इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में पढ़ा था, हमने पॉटरी के इन्वेंशन के बारे में पढ़ा, अदर और आर्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन विलेजेस। ओके, तो हम हैं पेज नंबर 22 में और टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन विलेजेस। सो विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी लाइफ बिगेन। तो जैसे जैसे नियोलिथिक मैन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, उनकी कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हो गई। मतलब घरों में रहना, आसपास में साथ में रहना, ठीक है, ग्रुप में रहना और कॉमन फेंस के अंदर रहना। ठीक है, मतलब जैसे एक कंपाउंड और उसके आसपास बाउंड्री होती है, उस तरह से रहना। ठीक है। अब बेटा उस टाइम पर उनकी कोई इंडिविजुअल ओनरशिप तो नहीं होती थी लैंड की कि ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन तुम्हारी है। ठीक है। तो वो लोग इकट्ठा रहते थे, ट्राइब में रहते थे, ग्रुप में रहते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है। अपनी चीज़ें शेयर करते थे, अपने कस्टम्स शेयर करते थे, साथ में पूजा करना, ठीक है, खाना खाने का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, तो ये सारी चीज़ें वो लोग शेयर करते थे, साथ में रहते थे। और तब से जो चीज़ शुरू हुई है वो आज भी हमारे यहाँ है। आप जब ट्राइबल पीपल्स को देखेंगे तो वो रिमोट फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें तो टाइम के साथ उन्होंने अपनी चेंज कर ली है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनके जो कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो आज भी उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें उनमें डेवलप हुई हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम करें रिलीजियस बिलीव्स की बात, तो as the forces of nature like water, fire, rain, thunder, earth, moon, stars and sun frightened the Neolithic man, he started worship them। तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है, बारिश होना, धूप, सन, आग, ठंड, बिजली चमकना, अर्थ, मून, वाटर, ये सारी चीज़ें, जिस जिस चीज़ ने नियोलिथिक मैन को, जो भी चीज़ें डराती थी या जो उन्हें डरावनी लगती थी, वो पूजा करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने काऊ की पूजा की, गाय की उन्होंने पूजा की क्योंकि गाय से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है। फिर वो स्नेक की भी पूजा करते थे क्योंकि उन्हें स्नेक के जहर से डर लगता था, ऑब्वियसली। ओके। तो ये हुआ, ये उनका रिलीजियस बिलीव्स था, उनकी ये आस्था थी। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ द डेड। तो मेनी स्ट्रेंज साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड विच शो दैट नियोलिथिक मैन बरीड द डेड। हमें ये पता चलता है नियोलिथिक साइट से कि जो नियोलिथिक मैन थे वो जब उनके जो परिवार के या उनकी कम्युनिटी के लोग जब मर जाते थे तो वो उन्हें दफना देते थे। ठीक है। आपको यहाँ एक प्लेस में जो एक नियोलिथिक साइट है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मिले हैं पत्थर के, जिन्हें मेगालिथ कहते हैं, लार्ज स्टोन्स आप बोल सकते हैं। उन पत्थरों मतलब जब वो डेड पर्सन को बरी करते थे, दफना देते थे, तो उसके ऊपर वो बड़े बड़े जो है स्टोन्स रख दिया करते थे। ठीक है। इससे हमें ये पता, अब उसके साथ साथ वो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो भी रखते थे। तो हमें ये पता चलता है कि नियोलिथिक मैन जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे। ठीक है। तो ऐसे ही प्लेस एक साउथ इंडिया में हमें मिली है, मेगालिथ जिसे आप बोल सकते हैं। दैट प्लेस बड़े बड़े पत्थर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स पत्थरों के मिले हैं उस जगह पर। ओके। इसका नाम है आदि चचानालूर। ओके, आदि चनालुर आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नियोलिथिक सेटलमेंट की अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर नियोलिथिक साइट मिली हैं, तो ज़्यादातर नॉर्थ साउथ इंडिया, बहुत साउथ इंडिया में कुछ कम मिली हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो अब हम देख लेते हैं इन कुछ साइट्स के बारे में, जैसे कि मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद इन बलूचिस्तान, बुर्ज होम है, गुफराल है कश्मीर में, महागढ़ है उत्तर प्रदेश में, चिरान पटना, ओके, बिहार, सरुतारू इन आसाम। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये साइट्स यहाँ यहाँ पर हमारे देश में मिली हैं। ठीक है। अब अगर हम हाउसेस की बात करें कि किस तरह से वो लोग अपना घर बनाते थे, तो वो लोग, हाँ, वो लोग अपना घर बनाते थे घास से, सूखी हुई घास से, लकड़ियों से, मिट्टी से,
छोटे छोटे हट्स बनाते थे, टपरी जिन्हें आप बोल सकते हैं वो बनाते थे, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें नेचर से, बारिश से, धूप से, और वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ फायर। सो मैन परहैप्स हैड डिस्कवर्ड फायर बाय द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज, नाउ इन द न्यू स्टोन एज एज ही लर्न टू यूज़ फायर इन अ वाइडर वे। हमने देखा कि ओल्ड स्टोन एज में ही फायर का डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन जो नियोलिथिक लोग थे उन्होंने आग को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने आग से मिट्टी पकाई, आग से खाना पकाना उन्होंने सीखा। ठीक है, अर्थनवेयर मिट्टी के बर्तन बनाने उन्होंने सीखे, मिट्टी को पकाना उन्होंने सीखा। ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस दिया है बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे वो जानवरों को चेज़ करते थे, उनका पीछा करते थे, उन्हें अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि नियोलिथिक एज में इंसानों ने जानवरों को पालना सीखा, उन्हें न सिर्फ खाना बल्कि पालना सीखा, उन्हें डोमेस्टिकेट करना, और उनसे जो आउटकम उन्हें मिलता था, दूध है, ये है, वो है, उसका इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा। पैलियोलिथिक मैन जो थे वो क्लॉथ, एनिमल की स्किन हो, पेड़ की छाल हो, पत्तियाँ हो, इनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे, लेकिन नियोलिथिक मैन ने वीविंग स्टार्ट करना सीखा। ठीक है, पतली पतली रस्सियों से, जो पेड़ घास होती है उससे कपड़े को बांधना सीखा, और फिर खुद को कवर करना सीखा। पैलियोलिथिक मैन को पॉटरी नहीं आती थी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते थे, जबकि नियोलिथिक एज में ह्यूमन बींग्स ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। पैलियोलिथिक मैन वॉज अ स्केवेंजर, हंटर एंड फूड गैदरर। टोटली शिकार पर डिपेंड था पहले ह्यूमन बींग, पैलियोलिथिक मैन टोटली स्केवेंजर, यहाँ से वहाँ शिकार की तलाश करना और खाना इकट्ठा करना, बस और कुछ नहीं आता था। जबकि नियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे उन्होंने खाना उगाना सीखा, ओके, एग्रीकल्चर सीखा। पैलियोलिथिक मैन जो थे बेटा वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए भटकते थे, जबकि नियोलिथिक मैन जो थे वो शिकार करते थे और मिट्टी के घरों में रहते थे, और खुद ही अपने अनाज को सुखाते थे। ठीक है, जो अनाज वो ग्रो करते थे उसकी देख रेख करते थे, उसे प्रॉपर तरीके से पका करके फिर वो उसे खाते थे। ठीक है, पकाना इन द सेंस बेटा कि जैसे क्रॉप हमारी जो मेच्योर होती है उस तरीके से क्रॉप को मेच्योर करते थे। ग्रेन्स जब सूख जाते थे फिर वो उन्हें क्रश करके या रॉ फॉर्म में और वॉट एवर फॉर्म में वो उसका यूटिलाइज करते थे। ओके।